हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 853 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम ए, दैट इज सर्वल एंड मोकास एरे। As always, let's start by understanding the question. Mocha likes arrays and Serval gave her an array consisting of positive integer as a gift. ठीक है, क्या बोला गया है कि मोका को एक एरे दिया गया है जो कि कंसिडर करता है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, Mocha thinks that for an array of positive integers a, it is good if GCD of all the elements in a is no more than its length. ठीक है, एक एरे को गुड कब बोलेंगे? जब उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स है सभी का जीसीडी जो है वो उसकी लेंथ से ज्यादा ना हो, मतलब कि लेस देन इक्वल टू हो। मतलब कि अगर कोई एरे ए है जिसमें कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देन जीसीडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू n। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गुड एरे बोलेंगे। ठीक है, and for an array of at least two positive integers it is beautiful if all its prefixes whose length is no less than 2 are good। ठीक है, तो एक एरे है उसको हम ब्यूटीफुल कब बोलेंगे? जब अगर कोई एरे है जिसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो उसको हम ब्यूटीफुल तब बोलेंगे व्हेन फॉर ऑल ऑफ इट्स प्रीफिक्सेस हुज लेंथ इज, क्या बोला गया है? एंड फॉर ऑल इट्स प्रीफिक्सेस whose लेंथ इज नो लेस देन 2, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंथ के सभी प्रीफिक्सेस जो है वो गुड हो। मतलब कि अगर ये मेरा एरे ए है, ठीक है, लेट्स से, तो ये जो प्रीफिक्स है ये भी गुड होना चाहिए, ये भी गुड होना चाहिए, ये भी गुड होना चाहिए, ये भी गुड होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे इस एरे को? ब्यूटीफुल। गुड का मतलब क्या है कि ये जो है इसका जो जीसीडी है इतने एरे का वो लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि गुड हम तब बोलते हैं जब उस एरे के सभी एलिमेंट्स का जीसीडी लेस देन इक्वल टू इट्स लेंथ हो। तो इसकी लेंथ 2 है, पहले 3 एलिमेंट्स का जीसीडी लेस देन इक्वल टू 3 हो, पहले 4 एलिमेंट्स का जीसीडी लेस देन इक्वल टू 4 हो, पहले 5 एलिमेंट्स का जीसीडी लेस देन इक्वल टू 5 हो, एंड अप टू लेंथ n। तो अगर ये सभी प्रीफिक्सेस गुड है तो हम इस एरे को क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। फिर नीचे एग्जाम्पल भी दिए गए बट वो हम कंसेप्ट वाले पार्ट में देखेंगे। Now Mocha gives you the gift array A of length n and she wants to know whether array A could become beautiful by reordering the elements in A. You can keep A unchanged. तो अब क्या होता है कि array A हमें दिया गया है तो हमें ये बताना है कि या उस array को रीअरेंज करके हम उस array को ब्यूटीफुल बना सकते हैं कि नहीं, ये पूछा गया है। ठीक है ना। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहले लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में n, दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे, एंड नेक्स्ट लाइन में एरे के n एलिमेंट्स दिए गए हैं। आउटपुट में अगर उस एरे के एलिमेंट्स को रीअरेंज करके ब्यूटीफुल करना पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें क्या बोला गया है कि अगर कोई एरे ए है तो उसको हम गुड कब बोलते हैं? जब उस एरे के सभी एलिमेंट्स का जो जीसीडी है वो लेस देन इक्वल टू इट्स लेंथ हो। मतलब कि जीसीडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, लेट्स से ए की लेंथ n है, वो अगर लेस देन इक्वल टू n होगा तो इस एरे को हम गुड बोलेंगे। हम एरे ए को ब्यूटीफुल तब बोलेंगे जब फॉर ऑल प्रीफिक्सेस ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये जो है प्रीफिक्सेस वो सारे के सारे गुड हो। अब सभी प्रीफिक्सेस का गुड होने का मतलब क्या है कि पहला जो 2 लेंथ का प्रीफिक्स है उनका जीसीडी लेस देन इक्वल टू 2 हो, फिर 3 लेंथ का जो एरे है उसका जीसीडी लेस देन इक्वल टू 3 हो। ऐसा सभी प्रीफिक्स के लिए अगर ट्रू होगा तो हम इस एरे ए को ब्यूटीफुल कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये 3 जैसे हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लेंथ की बात करूं तो 3 और 6 टोटल एक ही प्रीफिक्स कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंथ के लिए प्रीफिक्स के लिए ही हमें चेक करना है। ठीक है, तो इन दोनों का जीसीडी क्या हो गया? 3। इसका मतलब ये गुड नहीं है और ब्यूटीफुल भी नहीं है। अगर गुड नहीं है तो ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? अगर सभी प्रीफिक्स गुड होंगे तभी हम एरे को ब्यूटीफुल बोलेंगे। ठीक है ना। एंड ओवरऑल एरे गुड है कि नहीं ये भी हम बता सकते हैं। क्या ये एरे गुड है? हाँ, अगर हम देखें तो पूरे एरे के सभी एलिमेंट्स का जीसीडी क्या होगा? जीसीडी ऑफ 1, 2 एंड 4 इज 1 विच इज लेस देन इक्वल टू इट्स लेंथ। इसका मतलब ये गुड तो है। क्या ये ब्यूटीफुल है? पहले 2 एलिमेंट्स का जीसीडी है 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 2, पहले 3 एलिमेंट का जो प्रीफिक्स है उनका जीसीडी भी है 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 3।
तो दोनों प्रीफिक्स गुड है, इसका मतलब ये ब्यूटीफुल भी है, ये गुड भी है पूरा एरे और ये ब्यूटीफुल भी है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे पूरे एलिमेंट का जीसीडी जो है वो है 3, पूरे एरे का वो है 1, इसका मतलब ये गुड तो है क्योंकि पूरे एरे का जो जीसीडी है वो लेस देन इक्वल टू इट्स लेंथ है। लेकिन अगर हम 2 लेंथ के और 3 लेंथ के प्रीफिक्स की बात करें तो पहले जो 2 लेंथ का प्रीफिक्स है उसका जीसीडी है 3 विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू इट्स लेंथ, तो ये गुड नहीं है ये प्रीफिक्स, इसका मतलब ये ब्यूटीफुल भी नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि गुड हम किसी भी एरे को तब बोलते हैं जब उसके सारे एलिमेंट्स का जीसीडी लेस देन इक्वल टू इट्स लेंथ हो, और किसी एरे को ब्यूटीफुल तब बोलते हैं जब उसके सभी प्रीफिक्सेस फॉर लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का जीसीडी जो है वो लेस देन इक्वल टू द प्रीफिक्स लेंथ हो। ठीक है, मतलब कि वो प्रीफिक्स गुड हो। अगर ऐसा सभी प्रीफिक्स के लिए सही है तो पूरा एरे जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। तो हमें क्या बताना है कि क्या एरे के एलिमेंट्स को रीअरेंज करके हम इस एरे को ब्यूटीफुल बना सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे एक जो बात ऑब्जर्व करने वाली है वो क्या है कि हम देखो, अगर हम ध्यान से स्टेटमेंट को देखें तो हम एरे को ब्यूटीफुल तब बोलते हैं व्हेन फॉर ऑल इट्स प्रीफिक्स द जीसीडी ऑफ द प्रीफिक्स इज लेस देन इक्वल टू प्रीफिक्स लेंथ। ठीक है, तो एक बात समझो, अगर हमें किन किन के लिए चेक करना है, लेंथ 2 का प्रीफिक्स, लेंथ 3 का प्रीफिक्स, लेंथ 4 का प्रीफिक्स अप टू लेंथ n का प्रीफिक्स। तो अगर लेंथ 2 का जो प्रीफिक्स है उसको हमें गुड बनाना है तो पहले 2 एलिमेंट्स का जीसीडी लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर इस प्रीफिक्स को मुझे गुड बनाना है तो इसका जो जीसीडी है वो लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब एक बात समझो, अगर ये गुड बन गया, ये वाला प्रीफिक्स, मतलब इसका जीसीडी लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, तो इसका जीसीडी भी लेस देन इक्वल टू 2 ही होगा, बिकॉज अगर पहले 2 एलिमेंट का जीसीडी मान लो k है विच इज लेस देन इक्वल टू 2, तो पहले 3 एलिमेंट्स का जीसीडी क्या होगा, जीसीडी ऑफ a3 k, क्योंकि पहले 2 एलिमेंट का जीसीडी क्या है, पहले 3 एलिमेंट्स का क्या होगा, k a3 का जीसीडी, और k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है तो ये जीसीडी भी लेस देन इक्वल टू 2 ही होगा। अब अगर इसका ये अगर प्रीफिक्स ऑफ लेंथ 2 अगर गुड हो गया, मतलब कि इसका जीसीडी लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, तो इसका जीसीडी भी लेस देन इक्वल टू 2 होगा, इसका भी लेस देन इक्वल टू 2 होगा, इसका भी लेस देन 2 होगा अप टू n तक। एंड इन सभी की लेंथ तो बढ़ रही है, मतलब कि यहाँ पे 3 लेंथ है, 4 लेंथ है, 5 लेंथ है, 6 लेंथ है। इसका मतलब क्या कि ये सारे गुड हो जाएंगे अगर मैंने पहले 2 लेंथ का जो प्रीफिक्स है उसको गुड कर दिया तो अब हमें क्या करना है, हमें 2 एलिमेंट्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं पूरे एरे में से जिनको हम सिलेक्ट करके पहले 2 पोजीशन पे रख सकते हैं ताकि पहले 2 एलिमेंट्स का जीसीडी लेस देन इक्वल टू 2 हो जाए, मतलब या तो 1 हो जाए या तो 2 हो जाए। अगर हम कोई भी ऐसी पेयर ढूंढ पाते हैं तो हम पूरे प्रीफिक्स, सभी प्रीफिक्स को गुड कर पाएंगे एंड ओवरऑल एरे को ब्यूटीफुल कर पाएंगे। अगर हम पहली 2 लेंथ में ऐसे 2 एलिमेंट्स नहीं रख पाते जिनका जीसीडी लेस देन इक्वल टू 2 है तो वो गुड नहीं हो पाएगा एंड ओवरऑल एरे भी ब्यूटीफुल नहीं हो पाएगा। तो अब हमें ऐसे 2 एलिमेंट सर्च करने हैं, तो अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द इंप्लीमेंटेशन पार्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू वांट टू अपस्किल योरसेल्फ एंड गेट अ गुड जॉब इन सॉफ्टवेयर डोमेन देन न्यूटन स्कूल कैन हेल्प यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके यू कैन लर्न द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। Here you will get one-on-one mentorship and guidance until your placements. More than 1500 students are already placed across 800 plus companies, and here there are also EMI options available on the course. For more information click on the link which is given there first in the description. So अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें क्या डिसाइड किया था, कंसेप्ट वाले पार्ट में कंक्लूड किया था कि अगर हम पहले 2 लेंथ का जो प्रीफिक्स है उसको गुड बना देते हैं, मतलब कि पहले 2 पोजीशन पे ऐसे 2 एलिमेंट्स रख पाते हैं जिनका जीसीडी लेस देन इक्वल टू 2 हो, तो बाकी सब प्रीफिक्सेस भी ऑटोमेटिकली गुड हो जाएंगे एंड हमारा एरे ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगर पहले 2 पोजीशन पे ही हम ऐसे एलिमेंट नहीं रख पाते तो वो जो 2 लेंथ का प्रीफिक्स है वो गुड नहीं हो पाएगा। तो बाकी सारे गुड हो या ना हो प्रीफिक्स, अगर एक भी प्रीफिक्स गुड नहीं हो पाता तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे। तो हमें बस 2 एलिमेंट ऐसे चाहिए जिनका जीसीडी जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 हो। अगर ऐसी एक भी पेयर मिल गई तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लैग वेरिएबल 0 ले सकते हैं, देन फॉर i इक्वल टू 0 टू n-1 आउटर फॉर लूप, फॉर j इक्वल्स टू i प्लस 1 टू n-1 ये इनर फॉर लूप। हम सभी की सभी पेयर्स चेक कर रहे हैं। सो इफ GCD of A of I, A of J
इज लेस देन और इक्वल टू 2। अगर ये ट्रू है, मतलब अगर ऐसी एक भी पेयर मिल गई तो फ्लैग वेरिएबल को 1 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना, इस फॉर लूप से। ऑल्सो यहाँ पे भी अगर फ्लैग वेरिएबल हमारे पास 1 है तो हम ब्रेक कर देंगे और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फ्लैग वेरिएबल 1 है, मतलब ऐसी एक पेयर हमें मिल गई है जिनका जीसीडी लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यस प्रिंट कर देंगे, वरना नो प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n स्क्वायर, लेकिन ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा एज पर दी कंस्ट्रेंट्स। आई होप कि आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।